हेलो व्यूअर्स, मैं हूं आपका दोस्त पवन कुमार विश्वजीत। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन कुमार विश्वजीत में, जहां मिलते हैं आपको फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स की लेटेस्ट अपडेट और इसके साथ में मिलती है आपको यहां पर फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की लाइव प्रिपरेशन। जी हां, आप चाहे पीटीआई, डीपीज या फिर पीईटी टीचर या फिर कर रहे हैं टीजीटी, पीजीटी और साथ में आप चाहे किसी भी तरह का जो एग्जाम है जो फिजिकल एजुकेशन की फील्ड से रिलेट करता है, तो यहाँ पर आपको मिलती है लाइव एग्जाम्स प्रिपरेशन। और जी हाँ, आज इसी सीरीज की तरह हम एक और सीरीज लेकर आ गए हैं। और आज की सीरीज, जी हाँ, कॉन्टिन्यूस सीरीज हमारी चली हुई है। और आज की सीरीज में हम आपको करवाने वाले हैं यहाँ पर पूरे 71 लाइनर क्वेश्चंस। और आज की सीरीज रहेगी 406 नंबर। और अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए, आज की इस सीरीज के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आपको करवाने वाले हैं। और इन क्वेश्चंस को करने के बाद में आप ये श्योर हो जाएंगे कि यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मिल जाएंगे। तो चलिए, सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और सबसे पहले प्रश्न में पूछा गया है कि वर्ष का पहला ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट कौन सा होता है। तो याद रखिएगा, यहाँ पर जो सीरीज बता रखी है उसी की सीक्वेंस में मैं आपको बता रहा हूँ। ऑस्ट्रेलियाई ओपन है वो सबसे पहले होता है। तो ऑस्ट्रेलियाई ओपन जो आपका खेला जाता है वो खेला जाता है जनवरी के अंदर। फिर सेकंड नंबर पे आता है आपका फ्रांसीसी ओपन, ठीक है, जिसको आप फ्रेंच ओपन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो जो फ्रेंच ओपन है वो मई जून के महीने में खेला जाता है। विंबलडन है, ये जून और जुलाई के महीने में खेला जाता है। और फिर खेला जाता है आपका यूएस ओपन या फिर जिसको अमेरिकी ओपन कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका सितंबर के महीने में खेला जाता है। तो इन चार टूर्नामेंट्स को मिला के बनता है आपका ग्रैंड स्लैम। ठीक है, और इन चारों को अगर कोई जीत लेता है तो उसको कहते हैं ग्रैंड स्लैम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, थॉमस कप। जी हाँ, थॉमस कप का इतिहास अगर आपको नहीं पता है तो जान लीजिए कि थॉमस कप है ये 1949 के अंदर शुरू किया गया है। और अब तक, जी हाँ, 73 साल के इतिहास में भारत ने पहली बार, जी हाँ, भारत ने पहली बार थॉमस कप है वो जीत लिया है 2022 के अंदर जो खेला गया है। और जी हाँ, अब तक ये जो थॉमस कप है वो सिर्फ 6 कंट्रीज के पास में है, जिसमें अब भारत भी शामिल हो गया है। और भारत ने इंडोनेशिया को, जी हाँ, भारत ने इंडोनेशिया को फाइनल में 3-0 से हरा कर, जी हाँ, ये मुकाबला जीता है। तो चलिए, अब इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा वो कर लेते हैं। बैडमिंटन, जी हाँ, इसे वर्ल्ड मेंस टीम चैंपियनशिप भी कहा जाता है। जी हाँ, जो थॉमस कप है वो रहता है वर्ल्ड मेंस टीम के लिए। ठीक है, या फिर ये कहिएगा कि जैसे क्रिकेट के अंदर वर्ल्ड कप खेला जाता है मेंस और वीमेंस कैटेगरी में, तो ठीक वैसे ही जो मेंस के अंदर वर्ल्ड कप खेला जाता है बैडमिंटन का, उसको कहा जाता है थॉमस कप। और जो वीमेंस के लिए खेला जाता है उसको कहा जाता है उबेर कप। ठीक है, तो यहाँ पर जो वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा टूर्नामेंट रहता है बैडमिंटन का वो है आपका वर्ल्ड मेंस टीम चैंपियनशिप। और 1982 से यह टूर्नामेंट जो है आपकी हर एक 2 साल के बाद में, 1982 से, याद रखना कि 1982 से इसको हर 2 साल के बाद में आयोजित किया जाता है। जबकि अपनी शुरुआत के अंदर, जी हाँ, 1948-49 में इसको शुरुआत दी गई थी और ये हर एक 3 साल के बाद में आयोजित होता था। ठीक है, याद रखना 1948-49 में जब इसकी शुरुआत हुई थी, 49 में इसको माना जाता है कि 49 में इसकी शुरुआत हुई है, तो वहां से लेकर 1982 तक हर एक 3 साल के बाद में आयोजित होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम पुरुष का, जो सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम पुरुष एकल में रोजर फेडरर ने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो ये तोड़ा है, जी हाँ, रोजर फेडरर ने एकल का, जो सिंगल के अगर हम ग्रैंड स्लैम की बात करते हैं तो यहाँ पर पीट सम्प्रास का रिकॉर्ड तोड़ा है। सम्प्रास ने 14 ग्रैंड स्लैम जीते थे, तो यहाँ पर इनका रिकॉर्ड 15 जो जीत कर है, ठीक है, वो यहाँ पर रोजर फेडरर ने इनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का अध्यक्ष कौन है। तो भाई यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपके लिए पुराना रहेगा। तो जैक्स रोगे पहले थे, जी हाँ, 2013 से पहले जैक्स रोगे थे। और अब जो हाल फिलहाल के अंदर अगर आप बात करते हैं तो 2013 से लेकर कॉन्टिन्यूसली अभी जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है इसके अध्यक्ष है थॉमस बक। ठीक है, नाम याद रखिएगा, थॉमस बक हैं। और ये अभी 2013 से लेके 2000 चुने गए थे
मतलब 2020 तक, ठीक है। तो 2020 के बाद में भी फिर इनका ये जो इलेक्टेड किया गया है इनको 2021 में, तो अब ये रहेंगे 2024 के ओलंपिक तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और इसका लुसाने में जो मुख्यालय है वो बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन है? तो ये क्वेश्चन मैंने आपको कल भी करवाया था और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि जो पहली ग्रैंड मास्टर बनने वाली महिला कौन है भारत की, ये है एस विजय लक्ष्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसेन बोल्ट का संबंध है वो किस खेल से है? तो उसेन बोल्ट का संबंध है एथलेटिक्स में, और एथलेटिक्स के अंदर भी अगर हम बात करें तो स्प्रिंटिंग के जो इवेंट्स है वो पार्टिसिपेट करते हैं। 4x100 मीटर रिले, ठीक है, याद रखिएगा 4x100, 4x100 को आप कैसे लिखेंगे? 4x100, ठीक है। कभी आप ऐसे ही इसको कभी भी मत लिखिएगा, कई साथी ना लिख देते हैं, ठीक है, याद में नहीं रहता है। तो 100 × 4 मीन्स यहाँ पर 100 लोग हैं, वो 4 मीटर भागेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। तो 4x100, ठीक है, मीन्स 4 इसके अंदर खिलाड़ी रहेंगे और 100 मीटर भागेंगे। तो 4x100 मीटर और इनके साथ में 100 मीटर का इवेंट है और 200 का जो इवेंट है वो उसेन बोल्ट दौड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? तो होपमैन कप का संबंध है ये लॉन टेनिस से हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुक शब्द है किसके अंदर प्रयोग किया जाता है? तो हुक है ये आपका क्रिकेट के अंदर प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस महान खिलाड़ी के जन्मदिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये ध्यानचंद, जी हाँ, मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को बनाया जाता है भारत के अंदर खेल दिवस के रूप में, ठीक है। और 29 अगस्त को इनका जन्म है, ठीक है, याद रखिएगा। और 29 अगस्त 1995 से, ठीक है, इसको भारत के अंदर कह सकते हैं कि जो राष्ट्रीय स्पोर्ट्स डे है उसके रूप में मनाया जाता है। आगा खा कप है किस खेल से संबंधित है? तो आगा खा कप का संबंध है हॉकी खेल से। आस्फा पावल किस खेल से संबंधित है? तो आस्फा पावल हैं ये भी जमैका के धावक हैं और ये भी 100 मीटर के स्प्रिंटर हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोला बनर्जी किस खेल से संबंधित है? तो डोला बनर्जी का संबंध है तीरंदाजी से, आर्चरी से। 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों में 3 नए खेल सम्मिलित किए गए थे, उन खेलों का नाम क्या है? तो 2010 के जो राष्ट्रमंडल खेल खेले गए हैं इनके अंदर टेनिस, कुश्ती और तीरंदाजी, इन 3 गेमों को शामिल किया गया था। और 2010 के जो 19वें कॉमनवेल्थ गेम्स है वो भारत के अंदर खेले गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, फीफा कप ब्राजील में अब तक कितनी बार जीता है? तो फीफा जो कप है, फीफा वर्ल्ड कप जिसको कहा जाता है, ये अब तक ब्राजील ने कितनी बार जीता है? तो ये आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। फीफा वर्ल्ड कप है ब्राजील ने 5 बार जीता है। 1958 में स्वीडन के अंदर जीता था, 1962 चिली, इसके बाद में 1970 मैक्सिको में, और उसके बाद में 1994 के अंदर अमेरिका, और 2002 जापान के अंदर, ठीक है, जापान में दक्षिण कोरिया में जो खेला गया था इसके अंदर। इस तरह ब्राज़ील ने सबसे ज़्यादा बार जो फुटबॉल का विश्व कप है वो जीता है, इस चीज़ को आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2012 में लंदन में होने वाले ओलंपिक खेलों से कौन से 2 खेल बाहर कर दिए गए थे? याद रखिएगा, होने वाले का मतलब ये हो चुके हैं वैसे तो अभी। तो इसके अंदर 2 खेलों को बाहर किया गया था लंदन 2012 का जो ओलंपिक खेला गया, एक तो सॉफ्टबॉल और एक बेसबॉल को जगह नहीं दी गई थी 2012 लंदन ओलंपिक के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलों में ड्यूस पद किससे संबंधित है? तो ड्यूस का जो संबंध है वो लॉन टेनिस के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। वेलिंगटन ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो वेलिंगटन ट्रॉफी है ये आपकी हॉकी से संबंधित हो जाएगी। विंबलडन खेल प्रतियोगिता किस तरह के कोर्ट पर खेली जाती है? तो विंबलडन जो है वो ग्रासी कोर्ट पे खेली जाती है, घास के मैदान पर खेली जाती है, ग्रास का कोर्ट रहता है। घास पर खेले जाने की वजह से लॉन टेनिस इसको कहा जाता है, ठीक है, याद रखना। लॉन टेनिस, लॉन का मतलब ही अपने आप में एक ऐसा एरिया रहता है जो हरा भरा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, झूलन गोस्वामी का संबंध है वो किस खेल से है? तो झूलन गोस्वामी है ये क्रिकेट की फेमस खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैराथन दौड़ की दूरी कितनी रहती है? तो मैराथन दौड़ की जो दूरी है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, 42.195 किलोमीटर, माइल्स में कन्वर्ट करेंगे 26 माइल्स 385 यार्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल मैच की अवधि कितनी रहती है? तो 45 मिनट के हाफ खेले जाते हैं, तो 90 मिनट टोटल टाइम होता है खेलने का। रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है? तो ये हॉकी से संबंधित हो जाएगा। डबल फॉल्ट का संबंध किस खेल से है? तो डबल फॉल्ट है जो ये बैडमिंटन के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एमसी मैरीकॉम किस खेल से जुड़ी हुई हैं? बॉक्सिंग से जुड़ी हुई है। आर्सेनल किस खेल का क्लब है? तो आर्सेनल है ये फुटबॉल का क्लब है और लंदन में बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 2010 में विश्व कप का आयोजन कहाँ हुआ था? 2010 के अंदर जो वर्ल्ड कप खेला गया फुटबॉल का कहाँ पर आयोजित हुआ है? ये दक्षिण अफ्रीका के अंदर, और विजेता रहा था स्पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्लिपिंग शब्द का किस खेल में प्रयोग होता है? तो क्लिपिंग जो है ये आपका फुटबॉल और हॉकी के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। फुटबॉल में यह एक पेनल्टी है। जी हाँ, जो क्लिपिंग जो शब्द है ये फुटबॉल के अंदर एक तरह से पेनल्टी के लिए है, और हॉकी में विरोधी टीम के घुटनों के नीचे चोट पहुंचाने को भी क्लिपिंग कहा जाता है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आपके लिए देखिए मेन रहेगी। क्लिपिंग शब्द का प्रयोग है फुटबॉल के अंदर तो एक पेनल्टी के तौर पे किया जाता है, और विरोधी टीम का अगर कोई खिलाड़ी है वो घुटनों से नीचे अगर चोट पहुंचाई जाए तो हॉकी में इसको क्लिपिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो दिलीप ट्रॉफी का संबंध हो जाएगा क्रिकेट से। यूकी भांबरी का संबंध किस खेल से है? तो ये लॉन टेनिस की प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दिवसीय और टेस्ट क्रिकेट दोनों में सबसे अधिक विकेट लेने का जो कारनामा है किसके नाम है? तो ये हैं मुथैया मुरलीधरन और श्रीलंका के खिलाड़ी हैं। ओलंपिक मशाल किसका प्रतीक है? तो ओलंपिक मशाल, भाई देखिए ये क्वेश्चन देखिए बार बार सीरीज में आ रहा है, और तो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट बन रहा है, और मैं अलग अलग जगह से क्वेश्चन उठाने की कोशिश कर रहा हूँ, अलग अलग जगह से मैं क्वेश्चन सिलेक्टेड करके लेके आता हूँ आप सबके लिए, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है। मैंने बताया था कि ओलंपिक की जो मशाल होती है, तो ओलंपिक की मशाल दिया वो लगातार चल रही है। ठीक है, अब जो ओलंपिक के देखिए सिंबल के तौर पे अगर आप देखेंगे तो ओलंपिक के में दो सिंबल बन रहे हैं, एक तो है मशाल और एक है आपका ध्वज। तो ओलंपिक के अंदर जो 5 छल्ले बने हुए हैं वो आपस में यूनिटी, एकता और भाईचारे और विश्व के अंदर बंधुता का संदेश देते हैं। ठीक है, ब्रदरहुड का संदेश देते हैं। और जो मशाल है वो कॉन्टिन्यूटी का जो प्रतीक के तौर पे रिप्रेजेंट करती है। तो प्राचीन और आधुनिक ओलंपिक के खेलों के अंदर अगर हम बात करते हैं तो मशाल है वो निरंतरता की प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वेस्लिन टोपालोव किस खेल से संबंधित है? तो वेस्लिन टोपालोव का संबंध है, ये खिलाड़ी हैं। ठीक है, और ये शतरंज के खिलाड़ी हैं, रूस से संबंध है इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन। इटली के जिवान लुइगी बफोन किस खेल से संबंधित है? तो इटली के जिवान लुइगी बफोन का संबंध है फुटबॉल खेल से। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन खिलाड़ी पाइली एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है? तो पाइली एक्सप्रेस के नाम से जानी जाती है पीटी उषा, और इनको गोल्डन गर्ल के नाम से भी जाना जाता है। आनंद पवार किस खेल से संबंधित है? तो आनंद पवार का संबंध है बैडमिंटन खेल से। प्रसिद्ध गोल्फ खिलाड़ी टाइगर वुड्स किस देश से हैं? तो टाइगर वुड्स का जो देश है वो है यूएसए, और गोल्फ खेलते हैं, और गोल्फ जहां पर खेली जाती है उसको कहा जाता है कोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। 16वें एशियाई खेल 2010 का आयोजन स्थल कौन सा रहा था? तो जो 16वें एशियाई गेम्स खेले गए हैं 2010 के अंदर, इनका जो आयोजन स्थल बनाया गया था ये था ग्वांगजू चीन के अंदर, और 45 देशों ने इसके अंदर भाग लिया था। चिन्ना स्वामी स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो ये बेंगलुरु के अंदर बना हुआ है। विश्व कप क्रिकेट मैच में पहली बार हैट्रिक बनाने वाले खिलाड़ी कौन है? तो विश्व कप क्रिकेट के अंदर पहली बार हैट्रिक बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी का नाम है चेतन शर्मा, और न्यूजीलैंड के खिलाफ इन्होंने 1987 के अंदर हैट्रिक बनाई थी। और हैट्रिक से रिलेटेड, जी हाँ, अब तक अगर हम बात करते हैं कि कितने वर्ल्ड कप खेले गए हैं, तो अब तक जो हैट्रिक बनी है ये टोटल आपकी 49 से हैट्रिक बनी है, और मैंने जो 49 हैट्रिक से रिलेटेड जो सीरीज है वो भी करवा रखी, तो आप उसको भी जाकर देख सकते हैं। डिकी डोल्मा किस खेल से संबंधित है? तो डिकी डोल्मा का जो संबंध है वो है पर्वतारोहण से, और 1993 में एवरेस्ट पर चढ़कर सबसे कम उम्र की एवरेस्ट विजेता होने का जो खिताब है इस विमेन्स प्लेयर को मिला था, तब वे सिर्फ 19 साल की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। पोलो का उद्गम है वो कहाँ से हुआ है? तो पोलो को भाई पहले भारत के अंदर चौगान के नाम से जाना जाता है, और मणिपुर से इसका उद्गम माना जाता है। और का क्वेश्चन आपसे ये भी बन सकता है कि पोलो खेलते वक्त है वो किस राजा की मृत्यु हुई थी, पोलो या फिर चौगान? ठीक है, तो चौगान खेलते वक्त कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओलंपिक 2008 में किस देश ने सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं? तो सबसे ज़्यादा जो ओलंपिक 2008 का खेला गया है बीजिंग ओलंपिक था। ठीक है, तो अमेरिका ने इसके अंदर जीते थे 110, और इसमें से आपके अमेरिका के, ठीक है, 36 तो रहे थे गोल्ड मेडल, और इसके साथ में 38 है सिल्वर मेडल, और 36 रहे थे ब्रॉन्ज मेडल। चीन ने 100 मेडल जीते थे, जिसमें 51 इनके रहे थे पदक
भाई इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न ये हो जाएगा कि 51 अगर इन्होंने जीते हैं तो सबसे ज़्यादा जो पदक, हाँ देखिए पदक जीतने का है, ठीक है, तो चाइना ने जीते थे 51 गोल्ड मेडल और 21 इसके अंदर मेडल आए थे सिल्वर, ठीक है, और 28 ब्रोंज, तो अधिक मेडल जीतने की बात कर रहा है, ठीक है, तो अधिक मेडल है 110 अमेरिका ने जीते थे। संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो संतोष ट्रॉफी खेल से संबंधित है फुटबॉल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में क्रिकेट का मक्का कौन सा स्थान कहा जाता है? तो क्रिकेट का मक्का कहा जाता है लॉर्ड्स के मैदान को, क्रिकेट का, और इंग्लैंड के अंदर स्थित है। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहला स्वर्ण पदक है कब जीता है? तो भारत ने पहला स्वर्ण पदक जीता है ओलंपिक खेलों का 1928 एम्स्टर्डम के अंदर और हॉकी के इवेंट्स में जीता था। ओलंपिक खेलों के फाइनल तक पहुंचने वाला पहला भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो ओलंपिक के फाइनल में पहुंचने वाला पहला भारतीय खिलाड़ी, जी हाँ एथलेटिक्स की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर मिल्खा सिंह रोम ओलंपिक में, जी हाँ ये पहुंचे थे और 1960 में रोम ओलंपिक हुआ था, इसमें 4th प्लेस से मिल्खा की रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे कम आयु के अंदर शतक बनाने वाले खिलाड़ी का नाम क्या है? तो इनका नाम है मोहम्मद अशरफुल, ठीक है, बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी पेले किस देश के से संबंधित है? तो पेले का जो संबंध है एडी नाइसिमेंटो के नाम से भी जाने जाते हैं और इनको ब्लैक पर्ल भी कहा जाता है। तो ये हैं ब्राज़ील के खिलाड़ी। फुटबॉल का सॉल्ट लेक स्टेडियम है किस देश के अंदर बना हुआ है? तो यहाँ पर भारत के अंदर है सॉल्ट लेक स्टेडियम और कोलकाता के अंदर ये बनाया गया है। बीजिंग ओलंपिक 2008 का लोगो क्या था? वो लोगो आप इसको कह सकते हैं, ठीक है, मोटो क्या था, ठीक है, तो डांसिंग बीजिंग, ठीक है, मोटो, ठीक है, डांसिंग बीजिंग बनाया गया था लोगो, और इसके साथ में जो मोटो था ये था वन वर्ल्ड वन ड्रीम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजय हजारे ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो ये है क्रिकेट से। बीजिंग ओलंपिक 2008 मशाल की विषय वस्तु क्या थी? ठीक है, तो विषय वस्तु मीन्स जो थीम रखी जाती है, ठीक है, मशाल की जो थीम रखी गई थी वो क्या थी? तो ये थी जर्नी ऑफ हार्मोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुब्रोतो कप किस खेल से संबंधित है? तो ये फुटबॉल से संबंधित हो जाएगा। वनडे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन किसने बनाए हैं? तो वनडे क्रिकेट के अंदर सबसे ज़्यादा रन बनाने का खिताब है वो जाता है सचिन तेंदुलकर को। इनका पूरा नाम है सचिन रमेश तेंदुलकर और इनको, जी हाँ, इनकी सर्वश्रेष्ठ कैरियर के लिए 2013 का जो भारत रत्न है वो 2014 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, 2011 34वें राष्ट्रीय खेल कहाँ पर संपन्न हुए थे? तो 2011 के जो 34वें राष्ट्रीय खेल है ये झारखंड के अंदर खेले गए थे। किस भारतीय क्रिकेटर ने पहली बार टेस्ट मैच में विकेटों की हैट्रिक बनाई थी? तो ये है हरभजन सिंह, ठीक है, टेस्ट मैचेस की हम बात कर रहे हैं। आधुनिक ओलंपिक खेल आयोजन का आदर्श वाक्य क्या है? तो ओलंपिक के अंदर जो मोटो रखा जाता है, आप इसको कह सकते हैं कि आदर्श वाक्य है, ये है फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर, जिसको सीटीएस अल्टीएस फोर्टियस के नाम से जाना जाता है। अब सीटीएस अल्टीएस फोर्टियस को 2021 से बदल कर दिया गया है सीटीएस अल्टीएस फोर्टियस और कम्युनिटीज, ठीक है। तो इसके अंदर जो नया वर्ड जोड़ा गया है वो है कम्युनिस्ट। तो यहाँ पर इसमें इसका मतलब हो जाएगा फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर और टुगेदर। और जो ये वर्ड जोड़ा गया है टुगेदर या फिर इसको आप कम्युनिस्ट कहिएगा, तो ये आपका जो वर्ड्स जोड़ा गया है ये जोड़ा गया कोविड-19 की जो सिचुएशन है वो पूरे विश्व के अंदर एक महामारी के तौर पर, एक पैंडेमिक सिचुएशंस के तौर पे, तो उससे सभी देश लड़ रहे हैं, तो इसीलिए इसके अंदर ये जोड़ा गया है। खास सवाल यहाँ पर क्या है, अब आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी यहाँ पर ले लेते हैं। पी मंगेश चंद्रन किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? तो यहाँ पर ये भी क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे भाई। शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, तो ज़रूर कीजिएगा सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। तो पी मंगेश चंद्रन का जो खेल है वो है शतरंज। टेस्ट मैच की एक पारी में सबसे ज़्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड है वो किसके नाम है? तो यह है ब्रायन लारा के नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएस टेनिस ओपन से जुड़ा फ्लशिंग मेडोज कोरोना पार्क कहाँ पर है? देखिए नाम भी यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें, और क्वेश्चन काफ़ी पुराना है। यूएस टेनिस ओपन से जुड़ा फ्लशिंग मेडोज कोरोना, ठीक है, तो ये पार्क कहाँ पर स्थित है? फ्लशिंग मेडोज कोरोना, तो ये है न्यूयॉर्क के अंदर। क्रिकेटर हर्षल गिब्स किस देश से संबंधित है? तो ये हैं आपके दक्षिण अफ्रीका से, और हर्षल गिब्स वो पहले खिलाड़ी हैं जिन्होंने 6 छक्के लगातार लगाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुजा ठाकुर का संबंध किस खेल से है? तो अनुजा ठाकुर का जो संबंध है वो है स्नूकर खेल से। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी की स्थापना कब और कहाँ हुई है? तो वो भी हम देख लेते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, जिसको आईओसी के नाम से जाना जाता है, 1894 के अंदर इसकी स्थापना की गई है, और आईओसी का जो स्थापना वर्ष पूरा, जहाँ जो डिटेल में डेट रहेगी वो है 23 जून और
23 जून को मनाया जाता है ओलंपिक डे, ठीक है। और 1894 में इसकी स्विट्जरलैंड लोसाने के अंदर इसकी स्थापना की गई है और डेमेत्रियस विकिलस और पेरेंडी कुबर्टिन, ठीक है, इन दोनों ने मिलकर की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पहले अध्यक्ष कौन थे आईओसी के, तो वो थे डेमेत्रियस विकिलस। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलो खेल के मैदान की लंबाई और चौड़ाई कितनी रहती है? और सबसे अगर हम बड़े मैदान की बात करते हैं, जितने भी खेल हैं उन सब में बड़ा मैदान है वो पोलो का रहता है, ठीक है, चौगान जिसको कहेंगे। तो 270 मीटर इसकी लेंथ रहेगी और 180 मीटर की विड्थ इसकी रहती है, ठीक है। अगर आप इसको यार्ड्स में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर 300 गज इंटू आपका 160 यार्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेलबर्न क्रिकेट क्लब की स्थापना कब हुई है? तो मेलबर्न क्रिकेट क्लब है, इसकी स्थापना 1838 में और यह ऑस्ट्रेलिया का सबसे पुराना क्लब रहेगा। क्रिकेट के स्टंप की लंबाई कितनी होती है? तो क्रिकेट के जो स्टंप्स होते हैं इनकी लंबाई है वो रहती है 28 इंच। गूगली सहित, सहित का मतलब है कि यहाँ पर जो बेल्स होते हैं ना, बेल्स को मिला के पूरी विकेटों की जो लंबाई है वो हो जाएगी 28.5 इंच की। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुटबॉल का सबसे पुराना क्लब कौन सा है? तो फुटबॉल का जो सबसे पुराना क्लब है वो है शेफील्ड फुटबॉल क्लब और इसको इंग्लैंड के अंदर 1857 के अंदर बनाया गया था। टेनिस खिलाड़ी बोर्न बॉर्ग किस देश से संबंधित है? तो टेनिस खिलाड़ी बोर्न बॉर्ग का संबंध है ये है स्वीडन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने ओलंपिक खेलों में सबसे पहले कब भाग लिया था? तो देखिए भाई, आधिकारिक रूप से अगर बात करते हैं तो आधिकारिक रूप से सबसे पहले भाग लिया है 1928 एम्स्टर्डम के अंदर, ठीक है। और अगर अनाधिकृत अगर आप तौर पे बात करते हैं तो 1920 में और 1900 के अंदर भारत पार्टिसिपेट कर चुका है। जिब्राल्टर, चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं। जिब्राल्टर को पार करने वाला पहला मूक बधिर तैराक कौन है? तो इसका नाम है तारादत्त सिनोय, ठीक है। जिब्राल्टर को पार करने वाला पहला डीफ एंड डम प्लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्जुन पुरस्कार विजेता पहली महिला खिलाड़ी कौन है? तो स्टीफी डिसूजा को, ठीक है, स्टीफी डिसूजा को 1963 के अंदर ये पुरस्कार दिया गया है एथलेटिक्स के लिए। अर्जुन पुरस्कार विजेता पहला खिलाड़ी कौन है? तो ये हैं जीएस रंधावा 1961 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंबलडन प्रतियोगिता में सबसे ज़्यादा खिताब जीतने वाले टेनिस खिलाड़ी कौन है? विंबलडन प्रतियोगिता को जीतने वाला सबसे ज़्यादा, ठीक है, तो इनका नाम है बिली जीन किंग, ठीक है। नाम याद रखिएगा, थोड़ा सा बिली को भी ले लीजिएगा, जीन को भी ले लीजिएगा और किंग को भी मिला दीजिएगा, ठीक है। तो बिली जीन किंग ये 10 बार विंबलडन का खिताब जीत चुकी हैं। उन्होंने पहली महिला होने का खिताब है वो भी अपने नाम किया है। तो उन्होंने पहला महिला एकल और रोजमरी केल्स के साथ पहला महिला डबल्स का खिताब है वो भी अपने नाम किया है और ये अमेरिका की पेशेवर टेनिस खिलाड़ी हैं। तो भाई ये थे मेरी तरफ से आप सभी के फिजिकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए 70 क्वेश्चंस। कैसे लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अपने दोस्त पवन कुमार विश्वजीत के साथ ऐसे ही बने रहिएगा। लेटेस्ट क्वेश्चन, लेटेस्ट नए आपके लिए वीडियोस, लाइव सेशन है वो यहाँ पर मिलते रहते हैं और चैनल पर आपको मिल रही है 850 लाइव सेशन और आपकी अपलोडेड वीडियोज़ की सीरीज़। तो देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।